हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर अभी सीईटी के एग्ज़ाम के सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा वनडे एग्ज़ाम से इसके क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है और आपको जॉब चाहिए, तो आपको पता है अब कोरोना के पीरियड के बाद क्या टाइम, मतलब जॉब मिलना कितना मुश्किल हो गया है। तो अगर एक भी अटैम्प्ट हाथ से निकल जाता है ना, तो उसका रिग्रेट फिर 2-3 साल तक रहता है। और धीरे धीरे ना ऐसे ही एज भी चली जाती है और अटैम्प्ट भी चले जाते हैं। तो हमें क्या, अपनी तैयारी के जब हम करते हैं ना, तो हमें जो भी सिलेबस है ना, उस पूरे सिलेबस में से हाथ जरूर निकालना चाहिए अपना। ऐसा नहीं है, देखिए जो आपका एरिया अच्छा है उसको आप और स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेकिन जो आपका कमज़ोर है ना, उसको भी आपको कम से कम ना एक स्टैंडर्ड का तो बना के जाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही आप स्पेशलिस्ट बन के जाओ हर सब्जेक्ट के, बट एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ। हो सकता है मैं सारे ना कर पाऊँ, बट 70 या 60% अटैम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर हम, कई बार देखने को क्या मिलता है कि हम जाते हैं एग्ज़ाम में और जो सब्जेक्ट हम छोड़ के जाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, और पता चलता है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसी हो जाती हैं ट्रेजडीज। तो नए स्टूडेंट को मैं कहूँगी नहीं, बट जो बच्चे एक्सपीरियंस ले चुके हैं उनको पता है ये सबके साथ होता है। तो इसीलिए हमें पूरे सिलेबस में, जो भी सिलेबस में मेंशन हो, हमें सब पढ़ना चाहिए। तो अभी सीईटी के एग्ज़ाम में जैसे कंप्यूटर का सिलेबस मेंशन किया हुआ है, इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम हो एसएससी का कोई भी, उसमें देखने को मिल ही जाता है कंप्यूटर। तो हम इसीलिए कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आज खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसी इंट्रोडक्शन पे भी कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। कम से कम भी 15-20 क्वेश्चन तो आए हुए हैं पीसीएस वगैरह में भी, और उसके अलावा एसएससी में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। बाकी कल से अच्छे से कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आज हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। ये मत सोचना कि आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बोल रही हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी मैं कराऊंगी आपको आज से। ठीक है, तो चलिए, ये बताना आपको ज़रूरी था। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, कंप्यूटर, सबसे पहले तो यही बात देख लेते हैं कि ये कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से है। तो देखो, ग्रीक एक भाषा है, उसका एक शब्द है कंप्यूट। ठीक है, इस कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, गणना करना। इसी से ही ये कंप्यूटर शब्द आया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है, तो आप बोलोगे ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है, ग्रीक भाषा के कंप्यूट से आया हुआ है। ये क्वेश्चन बनता है, हल्के में मत लेना इसको। ठीक है, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। ठीक है, ये भी कई बार देखने को मिल जाता है आपको एग्जाम में कि हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, तो संगणक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो चलिए, ये तो बात होगी इसका नाम कहाँ से आया। ठीक है, अब कंप्यूटर है क्या, देखो आपको पता है कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। ठीक है ना, एक ऑटोमेटिक मशीन है, चलती है। एक बार हम वो उसमें निर्देश डाल दें अपने, तो उसके बाद वो अपने आप ही बिना रुके बिना थके काम करती रहती है। ठीक है, ये बेसिक सा तो सबको ही पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये भी सबको पता है, इसकी तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। कंप्यूटर के कंपोनेंट है क्या क्या, देखो बात हम कोर एरिया से करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर के जो है 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, 3 घटक हैं। पहला होता है डाटा, और दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा आता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हो गए 3 कंपोनेंट कंप्यूटर के। ठीक है, अच्छा अब डाटा क्या है, देखो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डाटा है क्या। देखिए डाटा जो होता है ना, जो रो फैक्ट होते हैं ना, रो फैक्ट इंग्लिश में बोलेंगे रो फैक्ट, हिंदी वाले ये समझ लो कि जो अव्यवस्थित इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको बोलते हैं, अव्यवस्थित इंफॉर्मेशन को बोलते हैं डाटा। ठीक है, रो फैक्ट को बोलते हैं डाटा, या फिर कच्चा तथ्य, कुछ भी बोल लो, इस तरीके से ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अच्छा जो हार्डवेयर क्या है, अब पूछते हैं हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कंप्यूटर का वो भाग है जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। लाइक आप देखो, जो माउस है उसको आप टच कर सकते हो, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सब क्या है, ये सब क्या हो गए, हार्डवेयर में आ गए। ठीक है, जिनको आप टच कर सकते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा एग्जाम मतलब लिख देती हूँ, बाकी आप सबको पता ही है। देखो कीबोर्ड हो गया, है ना, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, फिर स्पीकर हो गए, है ना, या फिर मॉनिटर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब को क्या बोलते हैं हम, इनका हार्डवेयर बोलते हैं कंप्यूटर का, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देख, जो सॉफ्टवेयर है उसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना कंप्यूटर को, जो अनुदेश दिए जाते हैं कंप्यूटर को, या फिर जो उसमें प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, इनका जो ग्रुप होता है ना, इन सब का ग्रुप, उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। मतलब जितने भी किस तरीके से कार्य करना है, कैसे काम करना है, ये सब किसके थ्रू दी जाती है कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू दी जाती है। ठीक है, आप ना सिंपल भाषा में ये समझ लो कि जो हार्डवेयर है वो तो कंप्यूटर की बॉडी होगी, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी आत्मा होगी। इस तरीके से समझ लो आप। ठीक है, अच्छा चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैंने बात की थी आपसे इसका फैक्ट डाटा। अच्छा, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता आपसे। डाटा, अब ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, मतलब संख्या वाला डाटा, जैसे कि 0 1 2 3 एक्सेट्रा 9, ठीक है, 9 तक, ये क्या होते हैं, ये न्यूमेरिक डाटा होते हैं। ठीक है, और एक होता है चिन्हों वाला, अक्षरों वाला डाटा, उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, ये हो गया अल्फा न्यूमेरिक डाटा। इसमें मतलब अक्षर आ गए, ठीक है, और चिन्ह आ गए, ये सब आ जाते हैं। एग्जाम्पल से आप समझो, न्यूमेरिक डाटा में जैसे आदमी का वेतन आ गया भाई, ठीक है ना, किसी का वेतन कितना है, या फिर जो स्टूडेंट है ना उनके एग्ज़ाम में का रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, उनके प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो अल्फा न्यूमेरिक है ना, इसमें आएगा उनका एड्रेस, ठीक है, मतलब कर्मचारी का पता आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लो। ठीक है, ये हो गया डाटा। अच्छा, अब कंप्यूटर काम कैसे करता है, एक बार ये देख लो आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो होता है इनपुट, फिर होता है प्रोसेस, और फिर होता है आउटपुट। ओके, अच्छा, जो ये प्रोसेस होता है ये किसके थ्रू होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ना कंप्यूटर को, उनके थ्रू होता है। अब आप समझो, देखो क्या होता है, जैसे हमने कंप्यूटर में ना कोई भी इंफॉर्मेशन डाली, ठीक है ना, मतलब कुछ भी फैक्ट डाल दिया हमने, तो उसको तो क्या बोलेंगे हम, रो फैक्ट बोलते हैं। ठीक है, रो फैक्ट मतलब डाटा बोलते हैं। ठीक है, तो डाटा जब हम कंप्यूटर में डालते हैं तो उसको तो क्या बोलेंगे, इनपुट। ठीक है, इनपुट। ठीक है, कोई भी डाटा हमने डाल दिया उसको क्या बोलेंगे, इनपुट। फिर कंप्यूटर के अंदर जाकर क्या होता है, एक होता है प्रोसेसर, वो क्या करता है, अच्छा इससे पहले ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, हम इंस्ट्रक्शन भी डालते हैं कंप्यूटर को, ये बोलते हैं इसके अंदर प्रोग्राम फीड है पहले से इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, कि इसको ऐसे काम करना है। इंस्ट्रक्शन कैसे बताएगा कि कैसे और क्या काम करना है। ठीक है, अब जैसे ही फैक्ट गए इसके अंदर, तो फिर ये जो प्रोसेसर क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन देखेगा कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिली क्या क्या, मुझे क्या करना है, ऐड करना है। जैसे मान ले न्यूमेरिकल डाटा भेज दिया, ठीक है ना, ये कोई भी संख्या भेज दी, ठीक है, और बोला कि उनका ऐड बताओ, ऐड करना है, तो उनको जो ऐड करना है ना, या फिर कोई भी जो स्टूडेंट है उसका रिजल्ट डालना है, तो जो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा वो ये बताएगा कि भाई तुम्हें ऐसे रिजल्ट निकालना है, या फिर तुम्हें ऐड ऐसे करना है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो ये प्रोसेसर क्या करता है, इस प्रोग्राम के थ्रू अपने उस जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको व्यवस्थित बनाता है, और फिर जो हमें बाद में रिजल्ट मिलता है ना, बाद में जो बाहर रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट। इतना आई थिंक सबको पता होगा जो तैयारी करता है। ठीक है, लेकिन यहीं से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कहीं। देखो, अब आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर के काम क्या क्या हैं, कंप्यूटर के काम करके क्वेश्चन आए हुए हैं दो। ठीक है, देखो पहला काम तो क्या है उसका, इनपुट को स्वीकार करना है। ठीक है, इनपुट को लेना है। ठीक है, इनपुट को स्वीकार करना। ओके,
अच्छा, दूसरा क्या है, जो दिए गए इंस्ट्रक्शन हैं उनके थ्रू जो सूचना दी गई है ना उसको इन्फॉर्मेशन में बदलना है। मैंने बोला था ना, जो ये रो फैक्ट होता है ये डाला जाता है, फिर इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही इसको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन में बनाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है इनको, हाँ, निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस करके सूचना में बदलना है उसको, जो रो फैक्ट दिया गया उसको सूचना में बदलना है। अब तीसरा काम क्या करना है, उसको जो है ना स्टोर करना है। ठीक है, भविष्य के लिए स्टोर करना है। अच्छा, जो भी डाटा या सूचना दी गई है उसको क्या करेंगे, उसको आगे उपयोग के लिए क्या कर लेगा, ये स्टोर कर लेगा। ठीक है, अच्छा, फोर्थ पॉइंट आता है, उसको अब जो भी मतलब ये रिजल्ट निकालता है, विश्लेषण निकालता है, उसको आउटपुट के रूप में देना होता है। ठीक है, आउटपुट देना होता है। ठीक है, ये काम है इसके। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आगे, एक टर्म आती है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन ये है क्या। देखो, जब हम कंप्यूटर को ये बताते हैं ना कि तुम्हें ऐसे काम करना है, मतलब कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए आदेश देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आदेश देना कि तुम्हें इस प्रकार से काम करना है। अच्छा, एक वर्ड आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, जो भी ये आदेश मिले हैं ना, इनका जो समूह होता है ना, मतलब जो भी काम करने के आदेश, इनके जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम मिल बोलते हैं। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम के बेस पे ही काम करता है ना, बता चुकी हूँ मैं। इन दोनों को मिला करके ही क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर काम करता है। ये अभी बिल्कुल इंट्रोडक्शन चल रहा है, मतलब ये मत समझना कि भाई ये मैडम क्या करा रही है। देखो, इंट्रोडक्शन है, आज की क्लास इंट्रोडक्शन की है खाली कंप्यूटर की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है, और जिनको पता है भाई वो आपका मन करे देख लेना, आपका मन करे ना देखना, ठीक है, बोर लगे तो। लेकिन कुछ बच्चे हैं मेरी नॉलेज में ऐसे जिनको बेसिक भी नहीं पता है कंप्यूटर का। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है कंप्यूटर की। ठीक है, मोटा मोटा देख लेते हैं। पहली तो क्या है भाई, स्पीड है। देखो, ये इतनी स्पीड से काम करता है कि जिस काम को करने में हमें 1 साल लग जाता है ना, मनुष्य को 1 साल लग जाता है, उसी काम को कंप्यूटर सेकंडों में कर देता है। तो देखो, स्पीड है इसकी बहुत ज़्यादा, और इसकी स्पीड को मापा किस में जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। ये सिंबल है, ये आपसे पूछ देगा कि कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये यूनिट है इसके स्पीड मापने की, हर्ट्ज। ठीक है, आजकल तो नैनो सेकंड में भी काम करने लगे हैं कंप्यूटर, है ना, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखो, एक और आती है, एक टर्म आती है IMPS। तो MIPS क्या है, देखो, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, मतलब क्या कि 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में 10 मिलियन से भी अधिक आदेशों को, मतलब 10 लाख से अधिक आदेशों को ये देख लेता है। कौन, कंप्यूटर, एक साथ। हम तो एक बार में एक ही आदेश को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, एक ही साथ आप प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट सब करते सकते हो क्या, नहीं कर सकते हैं ना, एक बार में एक ही चीज़ कर पाओगे। लेकिन जो कंप्यूटर है ना, वो 1 सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शंस यानी आदेशों को लेकर के चल सकता है। और इस यूनिट को क्या बोलते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछेगा बेसिकली। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि इसको बोलते क्या, इसके आपसे जो है ना फुल फॉर्म पूछ लेगा। अच्छा, फिर आता है, देखो, ये ऑटोमेटिक है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, ये ऑटोमेटिक होता है। एक बार आप इंस्ट्रक्शन डाल के छोड़ दो, उसके बाद कंप्यूटर अपने आप ही बिना थके काम करता रहेगा। ठीक है ना, बिना थके लगातार काम करता रहेगा जब तक कि काम कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको करना क्या है, बस एक बार इनपुट डालना है आपको और इंस्ट्रक्शन डालनी है। ठीक है, इनपुट और इंस्ट्रक्शन डालनी है, उसके बाद ये अपने आप काम करता रहेगा। ठीक है, ये इसकी विशेषता होगी। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट आता है, एक्यूरेसी है भाई बहुत ज़्यादा। ठीक है ना,
देखो कंप्यूटर इतना एक्यूरेट है ना, कंप्यूटर कभी भी कोई भी रिजल्ट गलत नहीं निकाल सकता। अगर कभी गलत हुआ ना इसका कोई रिजल्ट, तो वो ह्यूमन की वजह से ही होगा। या तो हमने इनपुट गलत डाला होगा या फिर हमने इंस्ट्रक्शन गलत दी होगी। ये अपने आप से इसमें एरर तभी आएगी। और एक दूसरा कारण होगा, एक तो ह्यूमन एरर हो, मान लो आप इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर कोई वायरस आ जाए कंप्यूटर में, ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो कंप्यूटर हमेशा रिजल्ट अच्छा ही देगा, बिल्कुल एकदम स्टिक रिजल्ट देगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड आता है परमानेंट स्टोरेज। देखो एक बार जब जो फीड कर दिया ना और जो रिजल्ट आ गया वो इसमें हमेशा के लिए स्टोर हो गया। देखो जो हमारी जो बुद्धि है ना वो कभी कभी भूल जाती है। कभी कभी क्या होता है, देखो जब काफ़ी समय गुजर जाता है तो थोड़ा बहुत ना, मतलब बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हमें याद नहीं रहता, बट थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें हो जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का स्टोरेज बिल्कुल परमानेंट है, हमेशा फिक्स रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो परमानेंट स्टोरेज भी आ जाएगा, स्थायी भंडारण, है ना। अच्छा जी, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ विशेषता क्या है इसकी। अच्छा, एक ये है भाई, इसकी स्टोरेज क्षमता भी तो बहुत ज़्यादा लार्ज है ना, मतलब बहुत ही विशाल है। देखो ये एक साथ, क्योंकि देखो मतलब छोटे छोटे इसमें स्पेस इतना ज़्यादा है ना कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप एक साथ रख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इतना एक साथ नहीं रख पाएगी, ठीक है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। ओके, एक क्विक डिसीजन लेता है, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन डाली फटाफट रिजल्ट देता है, ठीक है, मतलब एकदम क्विक रिजल्ट, ठीक है ना। तो क्विक डिसीजन हो गया इसका, जल्दी निर्णय लेता है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, अच्छा रिपीट, एक बात और, अगर आप ना एक ही काम इसको बार बार देते रहो, ये बार बार उसी काम को उतनी ही एनर्जी से उतनी स्पीड से करेगा, है ना। मतलब हमें एक ही काम बार बार दे दिया जाना तो हम ना बोर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिपीटेशन पे भी बहुत अच्छा उसी एनर्जी से काम करता रहेगा, क्योंकि मशीन है भाई, ह्यूमन बॉडी तो है नहीं। दूसरी बात आती है सिक्योरिटी की। अब इसमें देखो, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा गोपनीय रहेंगी, सिक्योर रहेंगी, अगर आपने उसमें पासवर्ड डाल दिया अपना तो, ठीक है। अगर आपने पासवर्ड डाल दिया तो आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप तक सीमित रहेंगी, कोई और इनको नहीं देख पाएगा, ठीक है। ये भी एक इसकी विशेषता है। बाकी ह्यूमन बॉडी तो, ह्यूमन को तो आप जानते ही है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सब, और फिर एक विशेषता ये भी लगा लो भाई, देखो पर्यावरण सुरक्षित हो रहा हमारा, कैसे, पहले कागजों पे काम होता था, कागजों पे लिखा जाता था, सब स्टोर होता था, पूरा एक कमरा भर जाता था। और कागज बनते किससे, लकड़ी से, तो लकड़ी कटती थी। तो इससे क्या हो रहा है, अब लकड़ी का प्रयोग कम हो रहा है तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रह पा रहा है। तो ये इनडायरेक्टली बोलेंगे इसकी, ठीक है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसकी लिमिट की, ठीक है। इसकी हर किसी की लिमिटेशन होती है, तो इसकी भी होगी। तो इसकी लिमिट क्या है, देखो बहुत ज़्यादा खर्चीला है, एक्सपेंसिव है। इसका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ना वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर वायरस आ गया तो काम ख़त्म, ठीक है ना। तो वायरस आ गया तो काम ख़त्म है। हालांकि एंटीवायरस खरीद के आप उस इन्फॉर्मेशन को सेव रख सकते हो हमेशा के लिए, बट फिर भी जो है ना वायरस का खतरा इसका एक नेगेटिव पॉइंट मानेंगे हम, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर निर्भर है भाई, अगर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर ये काम नहीं करता है। ओके, अच्छा, नो माइंड, मतलब खुद का दिमाग नहीं है इसमें। जो मनुष्य इंस्ट्रक्शन डालेगा, डाटा देगा तो ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप से कहीं पे कंप्यूटर बैठा हुआ। कभी देखा है कि तुम मतलब कुछ सोच रहे हो, आज ऑफिस में बैठे कि मैं ये काम करूँगा, घर पे तुम्हारा लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हुआ है और वो अपने आप से ही तुम्हारा काम करने लग गया, नहीं होता ना। तुम जब तक आके उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं डालोगे, इनपुट नहीं डालोगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो इसका खुद का कोई दिमाग नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सब तो हो गए इसके वो। अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, मोटा मोटा सा बस। देखिए आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होते हैं और ऑनलाइन ही रिजल्ट भी निकलता है, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका काफ़ी योगदान हो गया। आजकल ऑनलाइन लाइब्रेरी भी खुलने लगी हैं, ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में होगा। दूसरा, अच्छा, रिसर्च के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसका हो गया। अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप मिसाइलें वगैरह छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे ना, या अंतरिक्ष में कोई भी सैटेलाइट होगा, कुछ भी होगा, रडार वगैरह कुछ नहीं भेज सकते आप, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हो गया इसका, कोई भी खोज करनी हो, ठीक है। अगर आजकल रेल में या फिर
आपको जहाज में टिकट का आरक्षण कराना है तो वहाँ पे भी इसी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी रहती है। और दूसरा, बैंक में भी आजकल कंप्यूटर का ही काम हो गया है, ठीक है। अच्छा, मेडिसिन हो, दवाई हो, उसमें भी कंप्यूटर का काम हो गया है, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन, आप देखो ना, जो टेलीफोन है, हेडफोन है, और अब एक चीज़ और हो गई है। देखो, अगर हमें हमारी कंपनी को, इंडिया की किसी भी कंपनी को, अमेरिका की किसी कंपनी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो पहले क्या होता था, एक बंदा निकलता था, फिर फ्लाइट लेगा, फिर जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, फिर टाइम भी लगता था। तो टाइम और ट्रांसपोर्ट सब बच रहे हैं, तो यहीं से लैपटॉप पे बैठे इंटरनेट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन आसान हो गया ना भाई, संचार आसान हो गया है, ठीक है। अच्छा, फिर तो आजकल तो मतलब व्यापार भी देखो, अब ये सब के सब अमेजोन हो गए यार, या फिर ये होगी फ्लिपकार्ट हो गए, ये ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन ही सामान मंगा रहे हैं। तो मतलब बाजार भी आजकल कंप्यूटर पे ही आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और चली है, ई गवर्नेंस की बात चली है। ई गवर्नेंस का मतलब है प्रशासन में भी काम सारा अब कंप्यूटर पे होगा। पहले जैसे फाइलें नहीं लटकी रहती थी, कोर्ट में भी लगा लो या फिर प्रशासन में भी फाइलें होती थी, अब सारा काम ना कंप्यूटर में होता है। अब फाइलें उतनी यूज होनी बंद हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, डिफेंस के क्षेत्र में भी लगा लो आप, रक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। देखो, कनेक्ट कर पा रहे हो ना आप, देखो ये इतनी ऐसी टर्म तो है नहीं, सबको पता है, इसीलिए मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू बता के निकल के जा रही हूँ, क्योंकि सबको पता है, मुझे लगता है कि हर किसी को पता ही होगा, और स्टूडेंट हो तो ज़रूरी पता होगा, तो इसमें इतना ज़्यादा मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। और वैसे भी आज हम ओवरव्यू दे रहे हैं, तो मोटा मोटा बस मैं यही बता रही हूँ कहाँ कहाँ कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। चलिए, अच्छा, इसका देखो, इससे हुआ क्या है, समय की बचत हुई है ना, इसके आने से समय की बचत हुई है हमारे। सेकंड क्या हुआ है, अब एक्यूरेसी आने लगी है काम में, तो काम में क्या होता है, त्रुटि नहीं होती है, ठीक है। थर्ड क्या होता है, काम की गुणवत्ता बढ़ गई है भाई, ठीक है ना। अच्छा, कागज़ की बचत होने लगी है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी हुआ, क्या, बेरोजगारी। इसने बहुत सारे लोगों का बेरोजगार छीन लिया भाई। देखो, मैंने बोला कि एक आदमी जो 1 साल में काम करता था ना, उसको कंप्यूटर 1 सेकंड में कर जा रहा है, ठीक है। तो आप सोच लो इसने कितने लोगों का रोजगार छीनना होगा, है ना। तो देखो, होता ही है ये तो। चलिए, अब बात करते हैं, हाँ, एक टर्म आती है एंड यूज़र, ये आप देख लो एक बार, एंड यूज़र। एंड यूज़र किसको बोलते हैं, मतलब वो आदमी, वो व्यक्ति जिसको कंप्यूटर की मतलब पूरी विशेषज्ञता नहीं है, या कंप्यूटर का कोर्स नहीं कर रखा है, या फिर कंप्यूटर का में कोई डिप्लोमा नहीं है, बट फिर भी वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। हम में से ज़्यादातर लोग वही हैं। लाइक देखो, मैंने बीएससी की हुई है, मैंने कंप्यूटर नहीं किया हुआ, तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैं मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, इन सब में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो ऐसे यूज़र है ना, जो लोग कंप्यूटर का कोर्स नहीं किए हुए होते, मतलब उसमें डिग्री नहीं ले रखी है, बट फिर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, एंड यूज़र, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, एंड यूज़र बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब थोड़े से ना क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए, है ना। आज का इंट्रोडक्शन इसका यहीं पे ख़त्म होता है, अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है। मैंने बताया था ना इसके काम, और क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। देखो, एसबीआई के क्लर्क में आ रखा है ये 2012 में क्वेश्चन। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। मैंने आपको कंप्यूटर के 4 काम बताए थे, वहाँ पे देखना आप, मैंने बोला था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और देखो बना हुआ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या जो ये काम करता है, उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक, अच्छा, अब इसके घटक क्या है, कंपोनेंट क्या है, या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, दो ही चीज़ है ना भाई, या तो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है। चलिए, अब ये देखो, ये IOB क्लर्क में पूछा हुआ है और PNB क्लर्क में पूछा हुआ है, देख लो आप। चलिए, नेक्स्ट आता है, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य है, यहाँ याद रखना। देखो, ये IBPS क्लर्क में पूछा हुआ है। अच्छा, क्या काम है, ये ऑप्शन दिए होंगे सारे, और इनमें से मेरे हिसाब से ये पूछा होगा कि ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे। देखो, डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना, ये चारों पॉइंट याद कर लेना आप, ठीक है। देखो, क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या है? मतलब जब इनपुट हमने कोई डाला कंप्यूटर में और फिर वो प्रोसेस होके क्या बन के निकलता है? आउटपुट बन के निकलता है ना। यही तो काम करने का तरीका है कंप्यूटर का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है क्या? देखो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में होता क्या है, मैंने बताया था कि जो रॉ फैक्ट होते हैं, मतलब कच्चा डाटा होता है, उसको इन्फॉर्मेशन में बदलता है ये, मतलब डाटा को सूचना में बदलता है। ठीक है, अब डाटा क्या है? रॉ फैक्ट है, उसको इन्फॉर्मेशन में बदलता है। कौन बदलता है? प्रोसेस से। ठीक है, यही तो काम है इसका। और ये 3 बार क्लर्क में पूछा हुआ है, आप देख लो। कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं, है ना। तभी तो इकट्ठा करेंगे वो, जब इनपुट करने देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर का कार्य है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना। कितनी बार पूछेंगे यार ये क्वेश्चन, देखो। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, लंबी हो जाएगी वीडियो। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। एक वीडियो आएगी इसके क्वेश्चन आंसर की, देख लो आप। मतलब इतना मुझे खुद भी नहीं पता था ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इंट्रोडक्शन ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।